ग्रीस में जैन साधु, क्या ये संभव है? जी हाँ। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो चीज हम जानने वाले हैं, शायद उसे सुनने के बाद हम सभी का दिमाग दंग रह जाएगा। आज हम ये देखेंगे कि क्या कभी ग्रीस में किसी जैन साधु भगवंत का आगमन हुआ था या नहीं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस विषय को करीब से जानने के लिए हमें लगभग 2300 वर्ष पहले जाना होगा। मध्य एशिया में एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीस सम्राट सेल्यूकस निकेतर हुआ। उसने भारत पर भारी आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य तभी राजगद्दी पर बैठे थे। चाणक्य की कुशाग्र बुद्धि और चंद्रगुप्त का अप्रतिम शौर्य और सामने की ओर महान सम्राट सेल्यूकस का अपूर्व बल, इन तीन चीजों का मिलन हुआ। दो चीजें भारी थी, बुद्धि और शौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने आक्रमणकारी की गति को रोका। भीषण युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस का बुरी तरह से पराजय हुआ और वह बंदी बना दिया गया। उसकी याचना पर मौर्य सम्राट ने उसके साथ संधि कर ली और संधि के अनुसार सारे पंजाब और सिंध पर ही नहीं, परंतु काबुल, गांधार, कंबोज, हीरात, किलत, लालबेला, पामेर, बदकशा पर भी मौर्य सम्राट का अधिकार हो गया। इतना ही नहीं, चाणक्य की बुद्धि बहुत दूर तक देखती थी। वापस से अपमानित होकर सेल्यूकस आक्रमण न करे, इसीलिए भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध को टालने के लिए सेल्यूकस की कन्या एथीना को चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी बना दिया गया। सेल्यूकस के राजदूत मेगिस्थेनिस ने खुद के बुक में ये पूरा वृत्तांत लिखा है और चंद्रगुप्त के समय में हिंदुस्तान का जो वर्णन किया है उसको पढ़ते हुए ऐसा स्पष्ट लगता है कि हिंद में महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही थे और तब भारत उन्नति के शिखर पर खड़ा था। अब आती है हमारी बात, जिस पर हम विचार और चर्चा करेंगे। सेल्यूकस के राजगद्दी पर बैठने वाले सिकंदर ने फिर एक बार भारत पर हल्ला बोला, आक्रमण किया, परंतु उसे भी मुंह की चोट खानी पड़ी। उसको भी रोक दिया गया। संधि करने के बाद वापस जाते समय की एक घटना हम देखेंगे। इस बात के बहुत प्रमाण है कि ग्रीस और भारत में समुद्री संपर्क थे। दोनों के बीच समंदर के रास्ते से ट्रेड होता था। ग्रीस के लेखकों के अनुसार जब सिकंदर भारत से ग्रीस लौटा, तब तक्षशिला के एक मुनि कालिनोस या कोलिनोस या भारतीय भाषा में कहने जाए तो जैन साधु भगवंत कल्याण मुनि जी उनके साथ ग्रीस गए थे और अनेक वर्षों तक वे एथेंस नगर में रहे थे, जो तब ग्रीस की राजधानी थी। ये घटना क्यों हुई थी? जब ग्रीस वालों ने गांधार, तक्षशिला के जनपदों के नगरों पर तथा उनके आसपास के प्रदेशों पर आक्रमण किया था, तब सब जगह पर उनका निर्ग्रंथ श्रमणों से यानी कि जैन साधुओं से परिचय हुआ था, जिनका उन्होंने जिम्नोसोफिस्ट, जिम्नाटी, जैनोई आदि नामों से उल्लेख किया है। आप यदि विकिपीडिया पर सर्च करेंगे तो जिम्नोसोफिस्ट का अर्थ होता है एकांत में ध्यान मग्न होकर योगी की तरह, योगी के रूप में जीवन व्यतीत करने वाले साधु। इसमें संदेह नहीं है कि इन शब्दों से आशय तो यही है कि जैन मुनि ही वहां गए थे। तभी हीलावय यानी कि वनवासी नाम का गच्छ, जो लगभग जंगलों में ही रहता था, उनके साधु सिकंदर से मिले थे। उनमें से मंडन तथा कल्याण नाम के दो जैन साधुओं की भेंट सम्राट सिकंदर से हुई थी। सम्राट के आग्रह से कल्याण मुनि जी एथेंस गए थे और वहां पर लंबे समय तक वे रहे। उन्होंने संलेखना की थी। उनका समाधि स्थान एथेंस में पाया गया है। संलेखना यानी कि समाधि मरण की पूर्व प्रैक्टिस, वो करके वहीं से उनका देवलोगमन हुआ था। JHQ वॉल्यूम 2 पेज नंबर 293 पर रही एक इंग्लिश की लाइन हम देखते हैं। A Shraman Acharya went to Greece as his samadhi spot was found marked at Athens. इतना ही नहीं, महान ग्रीस के फिलोसोफर पीरो ने जैन श्रमणों के पास जाकर रहकर तत्वज्ञान का अभ्यास किया था और उसने अपने सिद्धांतों का ग्रीस में प्रचार भी किया था। ये चीज हिस्टोरिकल ग्लीनिंग नाम की पुस्तक में पेज नंबर 42 पर लिखा हुआ है। एशियाटिक रिसर्चर्स वॉल्यूम 3 पेज 6 पर ऐसा लिखा हुआ है कि पुराने ग्रीस वाले लोगों को जैन साधु भगवंत मिले थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे और वे लोग इथोपिया और एबिसिनिया में विहार करते थे। तो ऐसी कई चीजें हैं कि जिससे ये चीज बेशक मान ही सकते हैं कि हमारा प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में था। और आज भी जैन फूड, जैन चीजें, जैन लोग पूरे विश्व में बसे हुए हैं। वही हमारी मानसिकता बताता है कि पहले भी ये परिस्थिति थी कि जैन व्यापारी पूरे विश्व में व्यापार करते थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के अंदर भी
20 जुलाई 1975 हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख छपा था कि जो प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक श्री चमनलाल ने लिखा था कि प्राचीन काल में भारत सदियों तक बहुत अच्छे प्रकार के जहाज बनाता था जो पैसिफिक आदि महासमुद्रों में चलाया करते थे और मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया से भारत का संपर्क कराते थे, जिससे उन देशों में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। मेक्सिको में आज भी कई जगहों पर भारत की तरह चपाती, रोटी, दाल और पेटे आदि साग खाए जाते हैं। भारतीय देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां भी वहां मिलती है और भारत के मंदिरों की तरह वहां पर भी मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक वहां के लोगों का धर्मांतरण नहीं हुआ तब तक वहां पर भी मरण के समय भारत के रिवाजों की तरह मृतक शरीर को अग्निदाह भी दिया जाता था। वहां जैन मूर्तियां भी अच्छे प्रमाण में मिली है। सिद्ध चक्र का जो गोलाकार गट्टा होता है वो भी वहां खुदाई करने पर प्राप्त हुआ था। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं कि जैन धर्मावलंबियों और जैन महात्माओं द्वारा जिस तल तक पैदल चला जाता था उधर तक इतनी दूर दूर तक वे जाते थे और धर्म का प्रचार कर अहिंसा फैलाते थे। और इतना ही नहीं, विश्व में अनेक जगहों पर खुदाई करने पर जैन प्रतिमाएं या जैन धर्म से संबंधित अवशेष बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे प्रमाण में प्राप्त हुए हैं, होते हैं और होते भी रहेंगे। और वह चीज हमने जैन मीडिया की बहुत पहले की प्रस्तुतियों में देखी है। टर्की में जैन धर्म, अफगानिस्तान में जैन धर्म, बेबीलोन सिविलाइजेशन का जैन धर्म से कनेक्शन आदि प्रस्तुतियों में हमने ये सब देखा था। तो जैन धर्म यह एक सामान्य धर्म नहीं है, वह वैश्विक धर्म है और उसका प्रभाव हमारे पूर्वजों ने कहाँ तक फैलाया है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। अब हम चाहे उनके जितना प्रचार प्रसार नहीं भी कर सके, पर आज हम घर बैठे बैठे भी अनुकूलता हो तो जैन धर्म का प्रचार मीडिया के द्वारा जरूर कर सकते हैं और प्रभु महावीर का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम एक ये संकल्प भी कर सकते हैं कि हर रोज हमारे ऐसे वीडियोस, जैन साहित्य, जैन प्रस्तुतियां हम कम से कम एक नए व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और परमात्मा महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक सत्य पूरा विश्व आज नहीं तो कल मानेगा और कोरोना के बाद तो कई लोग मानने भी लगे हैं कि यदि पूरे विश्व में शांति स्थापित करनी है तो भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए सिद्धांत, भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर ही पूरे विश्व को चलना होगा। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।